हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेरेंटिंग विद दीपशिका। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खास शेयर करने वाली हूँ। मुझे मेरे प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में ऑब्स्टेट्रिक कोलोस्टोसिस हुआ था। और जब मैं किसी को ये बोलती थी तो लोग समझ नहीं पाते, पूछते थे कि होता क्या है। तो मैं बोलती थी मुझे इच्ची होती है, तो लोग बोलते थे हाँ ये तो बहुत कॉमन है और सबको प्रेगनेंसी के टाइम पे इच्ची होती है। तो नहीं, ये कॉमन नहीं है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी से, जिसके कारण कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो इसका असर सबसे ज्यादा होने वाले बच्चे पे पड़ता है। तो इसलिए आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और घरेलू ट्रीटमेंट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ सिंपल और इजी वे में डिटेल में बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके जान पहचान के कोई लोग प्रेग्नेंट है, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन शरीर में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होता है। खास करके जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो लास्ट ट्राइमेस्टर 6 से 9वें महीने में बहुत ही ज्यादा पीक पे रहता है, जिससे कि बॉडी में इची होना बहुत ही कॉमन। आपने बहुत ही महिलाओं में सुना होगा कि बॉडी में खुजली होती है, वो सो नहीं पाती, और ये बहुत ही काफी हद तक नॉर्मल है। पर अगर ये इचीनेस बहुत ही ज्यादा हो जाए, खास करके हाथ में पैर में इतना ज्यादा हो जाए कि आप सो नहीं पा रहे हो, जेनाइटल्स में इचिंग होने लगती है, एनल्स में इचिंग होने लगती है, लोग समझते हैं कि शायद कुछ वॉर्म हो गया है, कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बेचैनी होती है। तो ये सारे ऑब्स्टेट्रिक कोलोसिस के सिम्टम्स है, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और फिर वहां पे डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिससे वो पता करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं, और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्यों है, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम होने से ये डायग्नोसिस होती है। तो इसमें मेन लीवर में प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि हमारे नॉर्मल शरीर में, नॉर्मल सिचुएशन में एक बाइल, एक फ्लूइड बनता है लीवर में, जो कि एक नली के थ्रू हमारे पाचन तंत्र इंटेस्टाइन में जाता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इस केस में प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हार्मोन बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, खास करके लास्ट ट्राइमेस्टर में, वैसे किसी किसी फीमेल में पहले भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर यूजुअली ये 6 से 9 महीने में ही होता है। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होने के कारण लीवर में तो हमारा बाइल बनता है, पर वो बाइल बाइल डक्ट, वो नली के थ्रू इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता अच्छे से, वो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाती है और लीवर में वो स्टोर होने लगता है, और लीवर में स्टोर होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे स्किन वगैरह में लीक होने लगता है, जिसके कारण कि आप देखेंगे कि स्क्रीन डार्क हो जाती है, टॉयलेट यूरिन जो है वो पीली दिखने लगती है, आपको सिम्टम्स पूरे दिखने लगेंगे। तो ये है इसकी प्रोसेस, और ये लीवर में प्रॉब्लम होने से होती है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि इची बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से होने लगती है, बर्दाश्त के बाहर। वैसे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में इची होती है, पर इसमें खास करके आपके पाम में, सोल में जलेगा, हाथ पैर बर्निंग सेंसेशन होगी, आप 1 मिनट भी आपको शांति नहीं मिलेगी, मन करेगा पूरा स्किन छिल ले। मेरा तो यही लगता था, मैं तो रो देती थी कितनी बार। आपको मतलब कट जाएगा आपको इची कर करके, पर रैशेस नहीं होते हैं। दूसरे सिम्टम्स है कि आपको खाना अच्छे से नहीं पचेगा, हार्ट बर्न बहुत ज्यादा होगा, गला बहुत जलेगा, आप कुछ भी खाओगे तो लगेगा वो पूरा रखा हुआ है, डाइजेशन होगा ही नहीं, जो कि बहुत मुश्किल होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, वीकनेस लगेगी, आप रात में अच्छे से सो नहीं पाओगे, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें प्रॉब्लम माँ से ज्यादा बच्चों में प्रॉब्लम होती है। अगर ठीक टाइम पे आप डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करेंगे तो बच्चे जो होते हैं वो प्रीमेच्योर हो सकते हैं। बच्चे कभी कभी सरवाइव नहीं करते, स्टिल बर्थ हो जाता है, बच्चे होने के टाइम पे वो खत्म हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे मिक्योनियम पी लेते हैं, जो कि मेरी बड़ी बेटी ने पी लिया था। एक ग्रीन कलर का बच्चे का फर्स्ट पुप होता है, पॉटी, जो बच्चे इस सिचुएशन में पी लेते हैं तो बाद में उनमें लंग इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको डॉक्टर हर वीक ब्लड टेस्ट के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहती है लास्ट ट्राइमेस्टर में।
तो डॉक्टर को मॉनिटर करना पड़ता है कि आपके बाइल सॉल्ट का लेवल कितना है, उस हिसाब से वो आपको मेडिसिन देंगे। और आजकल ऐसे सिचुएशन हो रही कि हम लोग का डॉक्टर पर से विश्वास उठ रहा है, पर इस सिचुएशन में प्लीज आप डॉक्टर पे विश्वास करिएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पैसा खाने के लिए आपको वीकली ब्लड टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें ये ज़रूरी होता ही है और आपको करना ही पड़ेगा। वो हमेशा आपकी बेबी की मूवमेंट अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं, चेक करते रहेंगे। अगर कभी बाइल सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो वो बोलेंगे कि नहीं अभी आपको इमीडिएट आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मेन बेबी पे ही असर पड़ता है। और कभी-कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि डॉक्टर आपको बोलेंगे कि नहीं आपका बाइल सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। हम लोग पूरा 39-40 वीक तक वेट नहीं कर पाएँगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। प्लीज़ आप लोग को डॉक्टर पे इस सिचुएशन में ट्रस्ट करना चाहिए। वैसे आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि लोग बोलते हैं कि कभी-कभी बिना मतलब के ही लोग सी सेक्शन करते हैं, पर इस सिचुएशन में थोड़ी-सी कहानी डिफरेंट हो जाती है। तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, वो तो आपको लेना ही है। वो ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन नहीं खाई, हम घरेलू उपचार करें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आप इसमें डायग्नोसिस होते हो, तो आपको जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, प्लीज़ उसे ज़रूर लेना। उसके बाद आती है कि घर में आपको क्या-क्या करना चाहिए। मेडिसिन के बाद भी आपको 100% रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सबसे तो पहला है कि आपको जितना ऑयली फूड है, वो अवॉइड कर देना है। सिंपल खाना खाना है और थोड़ा-थोड़ा खाना, एक बार में ऐसा नहीं कि 3-4 रोटी खा ली, आपको थोड़ा-थोड़ा खाना है। नेक्स्ट है कि जो गैस वाली चीज़ होती है, तेली-वेली, वो सब बिल्कुल नहीं खाना है। और जो गेहूँ वाली चीज़ होती है, जैसे ब्रेड हो गया, फर्मेंटेशन किया हुआ, केक वगैरह हो गया, बेकरी वगैरह हो गया, जैसे प्रेगनेंसी में बर्गर, क्रोसन वगैरह खाने का बहुत इच्छा करता है, तो ये सब आपको नहीं खाना है। उसके बाद आप हमेशा लूज़ कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़ा नहीं पहनना है और कॉटन कपड़ा पहनना है। और उसके साथ-साथ आप आइस जेल पैक ले सकते हैं या फिर एक बैग में आइस के क्यूब्स लेके हाथ-पैर में ऐसे आप पकड़े रह सकते हैं, वो बहुत ही आराम देता है, जो मुझे बहुत आराम देता है। उसके बाद मैं कैलामाइन लोशन लगाती थी, वो मैं दिन में 3-4 बार अपने हाथों में, पैरों में लगाते रहती थी, जिससे मुझे इच्ची बहुत कम होता था। और अगर आपके जेनाइटल में, एनल में भी इच्ची होती है, तो वहाँ पे आप वैसलीन लगाएँगे, तो थोड़ा-सा आपको रिलीफ मिलेगा। उसके साथ आपको पॉज़िटिव रहना है, थोड़े डायवर्शन जैसे कि म्यूज़िक सुन लिया, किसी से बात कर लिया। अगर आप काम कर रहे हैं तो प्लीज़ काम को स्टॉप मत करना, क्योंकि दिन भर उस बहाने कट जाता है। घर में आपको और अब जब कुछ नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये क्यों होता है? तो इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न तो अभी तक पता नहीं है। बोलते हैं कि हार्मोन की वज़ह से होता है, पर हार्मोन तो सारी महिलाओं में होता है, तो इसके कोई एग्ज़ैक्ट रीज़न नहीं है। पर ऐसा बोला जाता है कि कंपैरेटिवली जो एशियन या इंडियन वुमेन है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी कि अगर आपकी माँ को या आपकी फैमिली में किसी को है हुआ था, तो भी इसके चांसेस होते हैं। और अगर आपके फर्स्ट बेबी में कोलोस्टोसिस लिवर ऑब्स्टेट्रिक कोलोस्टोसिस डायग्नोस हुआ है, तो 70 टू 80% चांसेस रहते हैं कि आपके नेक्स्ट बेबी में भी ये होगा ही। तो ये एक सिचुएशन है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपके पास बस यही है कि अगर डायग्नोस हो जाते तो थोड़ा-सा आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी है। खान-पान, रहन-सहन, जितना आप अपने आप को ठंडा रख सको, थोड़ी आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जेंटल वॉकिंग वगैरह। खूब पानी पियो ताकि बॉडी उतना हीट नहीं हो, ज़्यादा लिपिड, घी वगैरह थोड़ा कम खाना है, तो आप उसको मैनेज कर लोगे। तो ये रही पूरी ऑब्स्टेट्रिक कोलोस्टोसिस की जर्नी और मैंने यही सब किया था और लकीली सब कुछ मेरे साथ सही रहा। तो अगर आप प्रेग्नेंट और इस सिचुएशन में हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको बस हर दिन आपको काउंट करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मैंने फेस किया है, बहुत मुश्किल में कितनी रातें मैं सो नहीं पाती थी और मुझे सुबह फिर काम पे भी जाना पड़ता था। तो म्यूज़िक वगैरह सुनती थी, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन बहुत काम करता था, टीवी वगैरह देख लेती थी, तो इस तरह से दिन कट गया और मैं मेडिसिन ज़रूर लेती थी। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।